स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर और दूर है, बाहुबली हिल से 35 किलोमीटर दूर तक। गाइस अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर हल्दी घाटी का जो जर्नी है उसे कंप्लीट करने में। हमारे कैमरे भी डिस्चार्ज हो गए तो उनको चार्ज में लगाते हैं यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा क्या? कोई सा भी नहीं मिलेगा कोल्ड। बाय बाय रेस्टोरेंट, अच्छा खाना था। जय हो महाराणा प्रताप। 12:40 हो रहा है, 1:10 तक हम लोग पहुँचने वाले हैं हल्दी घाटी। जय हो महाराणा प्रताप। भाई ने हमें मटके वाला आइसक्रीम खिलाया और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और म्यूज़ियम बंद है, इन्होंने ही हमें बताया कि हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जो बैटल फील्ड है जहाँ पे चेतक की समाधि है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भाई। तो भाई ये जो है म्यूज़ियम है ये बंद है, बट पुलिस वाले अंकल जी हैं, हम लोगों को एंट्री नहीं दिए। और एक फैमिली आई थी, उन्होंने बोला, फिर उनके एंट्री कर दिए। गाइस यही है समाधि। और यहाँ पे देखिए चेतक के बारे में लिखा भी है। एक पाँव से घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति से रक्त तलाई से हल्दी घाटी के इस पार सुरक्षित ले आया था। मतलब जो तलवार थी जयसिंह के हाथी का उनके पैर पे लग गया था, चेतक के पैर पे, और ब्लड की वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में था, फिर भी महाराणा प्रताप को बचाया। इसमें चेतक की समाधि ये है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा हल्दी घाटी युद्ध के अंदर घायल होता है। चेतक का एक पैर कटता है, हाथी के सूंड में तलवार होती, पैर कटता है। अच्छा। तो 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता है। रक्तल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आगे। 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता है और 22 फुट का नाला जंप लगाता है। चेतक सामने नाला, यहाँ से 100 मीटर दूर नाला है जो चेतक ने जंप लगाता है, डैली घाटी। चेतक नाला पार करके दम तोड़ देता है, सामने 100 मीटर दूर। चेतक नाला पार करके दम तोड़ देता है। चेतक को इस जगह लाके दफनाया जाता है। यहाँ लाके इसलिए दफनाता है कि यानी शिव जी की पूजा होगी, साथ चेतक की भी पूजा होगी। इस मंदिर पे महाराणा प्रताप पूजा करके युद्ध पे गए थे। और इसमें भी आप चारों तरफ से देखो, महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है। हाँ, खड़े प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, और पीछे शिव जी की पूजा कर रहे हैं महाराणा प्रताप। चारों तरफ से आप ग्राउंड से देखो, आपको समझ में बैठेगा। अच्छा, इधर से घोड़े पे बैठे हुए हैं, इधर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की। महाराणा प्रताप। अच्छा, और पीछे महाराणा प्रताप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, की पूजा करते हुए देखिए, भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो सर चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, साथ में शिव जी की पूजा हो रही। एक पूजा में 3 पूजा हो रही। अच्छा, एक साथ 3 लोगों की पूजा हो रही है, महान लोगों की। मतलब चेतक और महाराणा प्रताप का जोड़ा था। उनके ऊपर इष्ट देव एकलीनाथ के आधार पर महाराणा प्रताप चलते थे। इष्ट देव एकलीनाथ के आधार पर एकलीनाथ कहते हैं, एकलीनाथ महाराणा प्रताप को साक्षात मार्गदर्शन बताते थे, क्या करना आगे से आगे, क्या प्लानिंग। अच्छा, भोलेनाथ। ये है भगवान शिव का मंदिर, जहाँ पे महाराणा प्रताप पूजा करते थे और यहीं से पूजा करके युद्ध करने भी गए थे। गवर्नमेंट ने निकाल दी। अच्छा, इसके अंदर कुआं, मतलब अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ी थी? हाँ, अंदर जाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे गवर्नमेंट ने सीढ़ी सिस्टम हटा दिया। अच्छा,
कोई अंदर गिरने का डर है। काफ़ी गहरा होगा ना ये काफ़ी गहरा है, क्योंकि पहले के टाइम के तो वैसे भी हर एक चीज़ 5-6 महीने पहले ले गए थे। हल्दी घाटी की मिट्टी अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के लिए लेके गए थे यहाँ से हल्दी घाटी। अरे वाह, 1.5 किलोमीटर आगे हल्दी घाटी। हाँ, अयोध्या जो मंदिर बना है। हाँ जी, इतना जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और कभी दर्शन देना सर। बिल्कुल सर, कभी हम आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। इस चेहरे को याद रखिएगा, बाकी मैं भी याद करूँगा। सही है सर, बिल्कुल। दोस्तों, चेतक की समाधि देखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं। महाराणा प्रताप का एक गुफा है जहाँ पे महाराणा प्रताप युद्ध से रिलेटेड अपनी मीटिंग करते थे। तो चलिए देखते हैं कैसा है वो गुफा। यह गुफा की मिट्टी। प्रणाम पंडित जी। ये गुफा है। गुफा में और अंदर जा सकते हैं हम लोग? हाँ जा सकते हैं। ये देखो मैं बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये देखो बाहर से जाने चाहते हो तो इधर से, और अंदर जाना चाहते हो तो 15 मीटर ही है। गजानन से लोहे का गेट लग रहा है। अच्छा। तो आज क्या रविवार है, पर्यटक सेवा नहीं करने दे रहे। अब हो रहा है शाम से। ये अंदर भी जा सकते हैं। पूरा यहाँ से लगाकर ठेठ तक प्रताप गुफा ही है। ये अंदर से दिखता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे भगवान जी, ये प्रताप गुफा, ये महाराणा प्रताप की वो कुल देवी है बायन। अच्छा, ये राजपूतों की देवी है ना, कुल देवी। हाँ हाँ। वो बाहर रणमुक्तेश्वर महादेव युद्ध में विजय देने वाला लगेगा जितना आप। दोस्तों, अभी हम लोग गुफा में आ चुके हैं। यहाँ माता जी का मंदिर भी है जो कुल देवी हैं, और अभी हम लोग गुफा के अंदर हैं। यहाँ देखिए, गुफा के अंदर ही हमें गणेश भगवान का मंदिर देखने को मिल रहा है, और गुफे में ये बजरंगबली हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ से यहाँ पे इस सुरंग टाइप का दिख रहा है, और इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं, बट काफ़ी अंधेरा है। तो सबसे पहले ये हमारे दोस्त जा रहे हैं। फाइनली हम लोग उस लोकेशन पे हैं जहाँ पे मोस्टली हल्दी घाटी में जो भी आए रहते हैं उनका फ़ोटो ज़रूर आता है। और स्पेशली इन मिट्टियों को आप देखिए, इनके कलर्स को देखिए। इनका कलर स्पेशली फेमस है, येलो कलर, ब्लडिश कलर ए देखने को मिलता है। तो ए है रास्ता पहाड़ों के बीच में, और यहाँ पे हल्दी घाटी भी लिखा हुआ है जस्ट पीछे यहाँ पे। और ये सर लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? सिरोही से, पिंडवारा से। आप कहाँ से हैं भैया? ये सब उधर से। अच्छा, सब लोग उधर से आए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और यहाँ देखिए हल्दी घाटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और पीछे भी हम लोगों ने देखा था 0 किलोमीटर दिखा रहा था। गाइस, यहाँ पे देखो कुछ लिखा भी है, जो दिल राखे धर्म को ताही राखे करता, इस मिट्टी से तिलक करो या धरती बलिदान की। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। 18 जून 1576 ईस्वी को यहाँ पे युद्ध हुआ था। बादशाही बाग। पता चल जाएगी। यहाँ 21 जून 1573 में महाराणा प्रताप की रण बांकुरी सेना की मुठभेड़ विशाल मुगल सेना से हुई थी। यहाँ भगदड़,
यहाँ पे जो युद्ध हुआ था ना वो 1573 ईस्वी में हुआ था। मतलब इतना पुराना टाइम हो चुका है कि जस्ट इसको एक बाग बना दिया गया है। और इवन आप देखो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये जो रेड रेड दिख रही है ये पूरा खून ही है। ये खून की वजह से, ये देखो ये इधर ही है, ये देखो। अच्छा उधर भी जो पड़ी हुई है सब खून की वजह से लाल हो गई है ना। अच्छा उधर से लड़ते लड़ते इधर आए सब, जो फिर वो जो लड़े वो सैनिक सब मरे और फिर वो बारिश बरसी। हाँ सब इकट्ठा खून हो गया वहाँ पे, वो रक्त तलाई भरा गई। अच्छा मतलब जितने भी खून थे बारिश होने के बाद पूरी तरह से वो एक तरह से नदी की तरह बन गए होंगे, नदी की तरह, और वही पानी के अंदर सूख के चले गए होंगे और ये पूरी तरह से लाल हो गई मिट्टी। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रक्त तलाई, और यहाँ पे देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी युद्ध बहुत पहले हो चुका है तो मे बी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना दिखे। और मेन गेट बंद हुआ है। पार्क में ही बना दिया गया है, मतलब पार्क बना दिया गया है इस रक्त तलाई को, जहाँ पे मेन युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर का। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं रक्त तलाई के बारे में कि वह स्थल है जहाँ 18 जून 1576, बहुत पुराना टाइम, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण संग्राम हुआ था। इस मैदान में दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे एवं उनके घावों से बहे रक्त ने एक ताल का स्वरूप ले लिया था। मतलब कि युद्ध के बाद बारिश हुई और इसमें पानी भरने की वजह से पूरा खून ही दिख रहा था। शाही बाग से बड़ा दिख रहा है हमें, और उस टाइम में भी अभी तो बाउंड्रीज लग गई होंगी तो उस टाइम बाउंड्री भी नहीं होगा। इवन मिट्टियाँ भी काफ़ी ऊपर आ गई हैं, उस टाइम मिट्टियाँ भी काफ़ी नीचे रही होंगी, जिससे कि ये पूरी तरह से खून से भर गया था। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है रक्त तलाई के बारे में। रक्त तलाई जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, मतलब खून का तालाब। बनास के दूसरे किनारे की और एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही एवं प्रताप मतलब जो अकबर थे और महाराणा प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नियुद्ध महाराणा प्रताप अपने खुद साइड से कर रहे थे, दूसरी साइड से मान सिंह कर रहे थे, कि घोड़े पर तथा हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से आच्छादित हो गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश मुगलों को पीछे हटना पड़ा और 21 जून 1576 ईस्वी के मध्याह्न तक युद्ध समाप्त हो गया। पत्थरों का घेरा क्या बना हुआ है, इसके अंदर कुछ है क्या? कब्रिस्तान है। अच्छा अंदर कब्रिस्तान है। अच्छा ये स्टार्टिंग से ही है क्या ऐसे कब्रिस्तान, मतलब जब युद्ध हुआ था तब के बाद ही? नहीं, ये बाद का है, ये बाद में बना दिया गया था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसी पार्क के अंदर। एक छोटा सा रक्त तलाई बनाया गया है, आर्टिफिशियल है ना? हाँ, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा, तो इसी पार्क के अंदर एक देखो तलाई बनाई गई है जिसे तालाब बोलते हैं, रक्त तलाई पार्क के अंदर ही। और इसका इतना बुरा हाल है कि कहो मत।